ये कहानी है एवलिन ग्लीनी की। मैंने 9th को अभी पढ़ाई है। ये जो कहानी है ये आपको बहुत इंस्पायर करेगी बच्चों, क्योंकि ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो डेफ है। डेफ मीन्स बहरी, लेकिन उसने अपने पोटेंशियल को पहचाना और वो दुनिया की एक बहुत फेमस परक्यूनिस्ट बनी। अब परक्यूनिस्ट वो होते हैं जो तबला, ढोलक मीन्स जो हाथ से बजाने वाले वाद्य होते हैं और जो हम स्टिक की हेल्प से बजाते हैं। तो जब वो 11 साल की थी तब उसके पेरेंट्स को लगा कि मतलब हमारी जो बेटी है वो थोड़ा कुछ हम सुन नहीं पा रही है जो हम उससे बोल रहे हैं। उसके पेरेंट्स उसे वायलिन बजाने के लिए कहते थे, लेकिन वो अपनी जगह से हिलती नहीं थी। तो उन्होंने उसको स्पेशलिस्ट से दिखाया उसको। तो उन्होंने कहा कि इसके जो नर्व सिस्टम है वो डैमेज हो रहे हैं, जो ईयर के आसपास के हैं। तो उसके बाद जो स्पेशलिस्ट थे उन्होंने कहा कि इसको आप ऐसा करो, एक स्पेशल स्कूल में डालो जहाँ पर केवल ऐसे ही बच्चे पढ़ते हैं जो फिजिकली इम्पेयर्ड होते हैं। तो उसके बाद उसे वहां पर डाला गया। लोगों ने उसे बहुत ज्यादा डिस्करेज किया, लेकिन एक टीचर थे उनके स्कूल के, रॉन फोर्ब्स। उन्होंने उसके पोटेंशियल को पहचाना और उसको कहा कि बेटा तुम अपने लिसन मतलब अपनी म्यूजिक को सुनो मत, इसको जो बॉडी है उसके डिफरेंट पार्ट से फील करना स्टार्ट करो। तो उसको उसने स्टेज पे बुलाया उनके टीचर ने और कहा कि मैं ड्रम बजा रहा हूँ, तुम महसूस करने की कोशिश करो इसको। तो वो बेयर फूट गई वहां पर, मतलब नंगे पैर गई स्टेज पे। और उसके जो टीचर थे उसने ड्रम बजाए, बड़े बड़े ड्रम। तो और जब लो बीट बजाई तो उससे कहा कि बेटा तुम लोअर पार्ट से इसको महसूस करने की कोशिश करो, और जो हायर बीट है उसे अपर पार्ट से। तो उसने वैसा ही किया। और उसके बाद जब भी वह स्टेज पे जाती थी तो अपने जूते रिमूव कर लेती थी जब वो वुडन स्टेज पे जाती थी, क्योंकि जब इंस्ट्रूमेंट बजते थे तो वहां पर वाइब्रेशन होती थी, और वाइब्रेशन के थ्रू वो क्या करती थी, अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से उस म्यूजिक की बीट को पहचानने की कोशिश करती थी। और इस तरह से लगभग वो 1000 इंस्ट्रूमेंट को बजाना उसके बाद सीख लिया उसने। जब उसने सीख लिया तो स्टार्टिंग में तो उसने ग्रुप के साथ, ऑर्केस्ट्रा पार्टी के साथ परफॉर्मेंस दी, लेकिन धीरे धीरे वो सोलो परफॉर्मेंस देने लगी। और उसके बाद उसे बहुत सारे फेमस अवार्ड भी मिले। और उसके बाद उसने यंग जो छोटे छोटे बच्चे थे, क्योंकि वो हमारा भविष्य है आने वाले, तो उन्होंने कहा कि स्पेशल उनको म्यूजिक क्लास दी उसने। और उसने फ्री कंसर्ट भी रखे। हॉस्पिटल में जो पेशेंट थे उनको फ्री कंसर्ट दिए उसने। प्रिजन में जो कैदी थे उनको फ्री कंसर्ट दिए। उसके बाद उसे यूएस का जो सर्वोच्च म्यूजिक अवार्ड होता है, ग्रैमी अवार्ड, उससे भी नवाजा गया। तो ये कहानी थी एवलिन ग्लीनी की, जो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। मैं सोचती थी तुम्हारे सामने शेयर करूं, लेकिन मैं कर नहीं पाती थी। तो इस कहानी का अंत में दुष्यंत कुमार, जो एक फेमस रचनाकार हैं, उनकी कुछ पंक्तियों से करना चाहती हूँ। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। धन्यवाद।